जय श्री राम, जय हनुमान। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हनुमान चालीसा का 11 दिन का संकल्प कैसे लिया जाता है, संपूर्ण विधि एवं नियम। दोस्तों, आज हम हनुमान जी के 11 दिन के संकल्प की संपूर्ण विधि और उससे जुड़े हुए सभी नियम जानेंगे। दोस्तों, पूजा पाठ में हनुमान चालीसा का बहुत अधिक महत्व है। हनुमान चालीसा के सरल शब्दों से राम भक्त हनुमान जी को बहुत ही जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है। हनुमान चालीसा के द्वारा मुश्किल काम को आसान किया जा सकता है और हनुमान चालीसा पाठ के संकल्प से हनुमान जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। हनुमान चालीसा के 40 दोहे हमारे किसी भी काम को सिद्ध कर सकते हैं। यह सर्वविदित है कि हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। हनुमान जी सभी के संकट को पल भर में ही दूर कर सकते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी की कृपा आसानी से प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि हनुमान चालीसा का हनुमान जी की पूजा पाठ में बहुत अधिक महत्व है। विधि पूर्वक पाठ करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और दुष्ट लोगों से रक्षा होती है। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो का थंबनेल देखकर इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो आप समझ लीजिए कि हनुमान जी आपको आपकी समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए ही आए हैं। कई लोग ऐसा पूछते हैं कि हनुमान चालीसा के 11 दिन के पाठ का संकल्प कैसे करें और उसमें उन्हें क्या करना चाहिए, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। 11 दिन का संकल्प लेने के क्या नियम हैं? सबसे पहले, मंगलवार या शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े धारण करें और ध्यान रखें, घर के मंदिर में साफ सफाई होनी ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप यह जान लें कि यह पूजा या संकल्प आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ना करें, क्योंकि यदि आपने ऐसा किया तो उसका रिजल्ट खराब ही आएगा। तो आप इसे किसी का भी नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम इसके नियम जानते हैं। पहला नियम, सर्वप्रथम पूजा का एक समय निश्चित करें। आप सुबह या शाम किसी भी एक समय निश्चित समय पर ही पूजा करें। यदि आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में आप पूजा पाठ शुरू करें और यदि आप रात्रि या शाम को पूजा कर रहे हैं तो 9 बजे के बाद आप पूजा प्रारंभ करें। ध्यान रहे कि समय निश्चित होना चाहिए। यदि आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो प्रतिदिन सुबह, और यदि आप शाम को पूजा कर रहे हैं तो नियमित रूप से शाम को ही पूजा करें। आप रोजाना समय नहीं बदल सकते हैं। यदि आप 11 दिन इस नियम से पूजा कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं हनुमान जी पूरी करेंगे और आपके ऊपर जो भी कष्ट आए हैं वह सभी दूर हो जाएंगे। दूसरा नियम, आपका आसन एक ही होना चाहिए, अर्थात आप यदि हनुमान चालीसा करते समय प्रतिदिन आसन को बदलते हैं तो यह गलत है। हनुमान जी की पूजा में लाल रंग का आसन होना चाहिए और जिस आसन पर आप पूजा कर रहे हैं उस आसन पर उन 11 दिनों में कोई और व्यक्ति बैठकर पूजा नहीं करे। तीसरा नियम, हनुमान जी की पूजा और चालीसा पाठ करने का स्थान एक ही होना चाहिए, चाहे वह घर का मंदिर हो या कोई और पवित्र स्थान। प्रतिदिन उत्तर की तरफ मुख करके पूजा करनी चाहिए और प्रतिदिन एक ही स्थान पर बैठकर एक ही समय पर हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपकी जो कार्य सिद्धि में और आसानी होती है। चौथा नियम, यदि आप लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ करते हैं तो यह श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन यदि आप लाल वस्त्र धारण नहीं कर सकते हैं तो भी आप साफ सुथरे रोजाना धुले हुए कपड़े पहनकर ही पूजा करें। यदि आप शाम के समय पूजा कर रहे हैं तो भी नहा धोकर साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनकर ही पूजा करें। पांचवा नियम, जिस दिन से आप इन 11 दिनों के संकल्प का पालन कर रहे हैं या हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं उन दिनों में आप तामसिक भोजन ग्रहण ना करें। आप मांस, मछली, मदिरा का सेवन ना करें। हो सके तो परिवार के सभी सदस्य सात्विक भोजन ग्रहण करें और नहीं तो आप तो ऐसा करें। यदि आपको कोई परेशानी ना हो तो आप व्रत भी रख सकते हैं। छठा नियम, 11 दिनों तक व्रत के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप इन नियमों का पालन करते हुए हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ करते हैं तो निश्चित ही आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। 11 दिन हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लेने की विधि क्या है, चलिए जानते हैं। हनुमान जी की मूर्ति या फोटो आप अपने मंदिर में रख लें
यदि आपके पास हनुमान जी की मूर्ति या फोटो नहीं है तो आप राम भगवान के साथ लक्ष्मण जी, सीता माता और हनुमान जी वाली फोटो भी मंदिर में रख सकते हैं। आपके सामने 11 दिनों तक हनुमान जी की एक ही मूर्ति या तस्वीर होनी चाहिए, जिसके सामने आप आसन लगाकर पूजा करेंगे। विधि नंबर 2, अब एक तांबे के कलश को हनुमान जी के सामने रखें, क्योंकि यह कलश के रूप में हम स्थापित करेंगे। इस कलश में आप गंगाजल या पानी भरकर रख सकते हैं। इसमें आपको 1 रुपए का सिक्का धन के रूप में कलश में डालना है और उसमें 2 साबुत लौंग डाल देने हैं। आप उस कलश को किसी प्लेट से ढक दें, क्योंकि इस कलश को हम 11 दिन तक छूना नहीं है, हमें वहीं इस कलश को रखे रहना है। 11 दिन की पूजा के बाद ही हम इस कलश को वहां से उठाएंगे। विधि 3, हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर तिलक करें और दाहिने हाथ में चावल और पुष्प लेकर श्री हनुमान जी का ध्यान मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। इस मंत्र का उच्चारण करने के पश्चात इस मंत्र को दोहराएं। ओम हनुमते नमः ध्याना पुष्पानि समर्पयामि। मंत्र उच्चारण के बाद हाथ में लिए हुए चावल और पुष्प हनुमान जी को अर्पित कर दे। उसके बाद हनुमान जी को प्रणाम करके हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प ले। अब संकल्प के लिए अपने दाहिने हाथ में जल, फूल व चावल ले और अपनी आंखें बंद करके प्रभु का स्मरण करें और मन में यह संकल्प लें। संकल्प लेते वक्त जिस दिन आप पूजन कर रहे हैं उस दिन की तिथि, वर्ष, वार, जगह अपना नाम लेकर यह बोलें कि मैं हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प ले रहा हूँ अथवा ले रही हूँ, और अपनी इच्छा बोलकर अपने हाथ में लिए हुए जल को जमीन पर छोड़ दें। संकल्प के दौरान आपको हनुमान जी के सामने यह संकल्प लेना होता है कि आप कितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार 3 बार, 7 बार, 21, 11, 51 अथवा 108 बार के हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं और हर रोज 11 दिन तक प्रभु के सामने धूप दीप करके भोग लगाकर आसन पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक पाठ कर सकते हैं। अब हनुमान जी के सामने गुड़ या भीगे चने का भोग लगा दीजिए। भुने हुए चने आप कभी भी ना रखें, क्योंकि भुने हुए चने में नमक होता है और हनुमान जी की पूजा में नमक का प्रयोग नहीं होता है। आप चाहें तो लड्डू या किसी भी फल का भोग लगा सकते हैं। विधि 5, अब हनुमान जी के सामने आपकी जो मनोकामना है उसे पूर्ण करने के लिए आप प्रार्थना करें। सर्वप्रथम आप राम नाम की एक माला जपें और फिर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करते समय ख्याल रखें कि उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए और पूरी श्रद्धा भाव होना चाहिए। आप हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ करें। पूजा करते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हनुमान जी की चालीसा का पाठ करके, इसमें हनुमान चालीसा के पाठ में आपको एक बात याद रखनी है कि जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो वहाँ पर अंत में एक लाइन आती है, तुलसीदास सदा हरिचेरा। उसकी जगह पर आपको अपना स्वयं का नाम लेना है। जैसे अगर आपका नाम राहुल है तो आप बोलेंगे कि राहुल दास सदा हरिचेरा। हर बार आपको अपना नाम ही लेना है। तुलसीदास की जगह पर आपको अपना नाम लेना है। अब आप पाठ करने के बाद हनुमान जी की आरती कीजिए। हनुमान जी की आरती कपूर से करें। कपूर से आरती करने से घर और मन से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। पूजा पूर्ण करने के बाद परिवारजनों में प्रसाद वितरण कीजिए और खुद भी प्रसाद ग्रहण कीजिए। ध्यान रखें, 11 दिनों तक आपको जल के कलश को स्पर्श नहीं करना है। 11वें दिन की पूजा होने के बाद आपको क्या करना है, क्योंकि 11 दिन की पूजा का कुछ खास नियम है। 11वें दिन में जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो जिस दिन अर्थात 11वें दिन आप पूजा समाप्त होने के बाद अर्थात 11 दिन में जब आप 11 या 21 जितने भी आपने संकल्प लिए हैं उतने हनुमान चालीसा के पाठ करने के बाद एक पाठ आपको बजरंग बाण का करना है। सुबह या शाम जिस भी समय आपने संकल्प लिया है उसी समय आपकी पूजा पूर्ण होने के बाद आप अब उस कलश को उठाएंगे। कलश के जल को उठाएंगे। यह बहुत ही पवित्र जल हो जाता है। आप किसी भी इस जल को दूसरे पात्र में डालकर रख सकते हैं। कभी भी किसी ज़रूरी काम से जब आप बाहर जाते हैं तो आप जाते समय यह जल थोड़ा सा प्रसाद स्वरूप लेकर चले जाएं, तो आप यकीन मानिए आपका वह काम पूर्ण हो जाता है। और जो कलश में आपने 2 लौंग रखे थे वह लौंग आप अपने पास रख लीजिए। तो ऐसा करने से आपको हर काम में सफलता मिलती है। यदि आपने यह पाठ किसी दूसरे व्यक्ति के लिए किया है, अर्थात
यदि कोई व्यक्ति बीमार है और आपने उसको उसकी बीमारी से निजात दिलाने के लिए इस पाठ को किया है, तो आप इस जल को उस व्यक्ति को पिला देंगे। आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसकी सेहत में सुधार होने लगेगा। एक बार आप हनुमान जी की पूजा इस विधि से करके देखिए, आपको अवश्य लाभ होगा और हनुमान जी की कृपा आप पर अवश्य होगी। यदि आपकी मनोकामना बहुत बड़ी है तो आप 11 दिन में देखेंगे कि उस मनोकामना को पूर्ण करने का आपको मार्ग ज़रूर मिल जाएगा। बस आप धैर्य बनाए रखें और हनुमान जी की शरण में अपने आप को रखिए, उनकी शक्ति पर भरोसा रखें और अपनी भक्ति पर विश्वास रखें। एक सवाल आता है कि महिलाएं क्या हनुमान जी की पूजा कर सकती है? तो बिल्कुल, महिलाएं हनुमान जी की पूजा इसी विधि से कर सकती हैं। महिलाएं हनुमान जी को तिलक भी लगा सकती हैं, क्योंकि महिलाएं हनुमान जी को भाई और पिता के रूप में देखते हुए उनकी पूजा कर सकती हैं। लेकिन महिलाएं मासिक धर्म के समय हनुमान जी की पूजा ना करें और उन्हें स्पर्श भी ना करें। दोस्तों, आपने कई वीडियोस में यह देखा होगा कि हनुमान चालीसा के संकल्प से यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, या किसी बड़ी बीमारी से निजात मिल गई, या नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। तो ऐसा बिल्कुल संभव है। हनुमान जी आपकी किसी भी समस्या को चुटकियों में हल करने का सामर्थ्य रखते हैं। तो आप हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर के बिल्कुल शुद्ध भाव से, निर्मल भाव से आप इस चालीसा के पाठ को करिए और अपने कर्म करते रहिए। मन, कर्म और वचन से किसी का दिल ना दुखाएं। तो देखिए, हनुमान जी आपकी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो में दी हुई जानकारी के अनुसार श्री हनुमान चालीसा के 11 दिनों का संकल्प लेकर श्री हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो श्री हनुमान जी आपकी शीघ्र ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान का नारा ज़रूर लगा दीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय श्री राम, जय हनुमान।